नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद और नायब सिंह सैनी और उनके कैबिनेट के द्वारा शपथ ग्रहण लेने के बाद सभी फुल जोश में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। यानी कि शपथ लेते ही नायब सैनी के मंत्रियों ने अधिकारियों की क्लास लगानी शुरू कर दी है, अधिकारियों की बैंड बजानी शुरू कर दी है, अधिकारियों को धमकाना और उनको चेतावनी देनी शुरू कर दी। जिस तरीके से हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि इस बार नायब सैनी की सरकार अधिकारियों के ऊपर गाज गिराने वाली है, किसी भी अधिकारी को छोड़ने बख्शने के मूड में नजर नहीं आने वाली, और उसका एक ट्रेलर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद देखने को मिल गया है। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नए नवेले मंत्री राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से भाजपा विधायक जो इस बार बने, उन्होंने पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को जमकर लताड़ दिया, जमकर धो डाला और खुली चेतावनी, खुली धमकी दे डाली। पहले ये क्लिप देखिए, किस तरीके से जो है राव नरबीर सिंह अधिकारियों को सीधे तौर पर चैलेंज कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पैसा लिया तो खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मुझसे बुरा किसी को मत समझना। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। अपराधी बनकर तो लूट कर गांव चल जाओ तो बिल्कुल नहीं चलेगा एक दिन भी। मैं अभी कहता हूं अपने घर के ऊपर मीटिंग में, कोई अधिकारी पैसे लेगा, मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद किसी आदमी की शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मान लियो। दिवाली तक का टाइम है, अपने अपने आकाओं से बात कर लो। कोई बचाने वाला नरबीर सिंह धरती पर नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं, या तो नरबीर मंत्री रहेगा या आप लोग रहोगे, नहीं आप नहीं रहोगे। पैसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। गुड़गांव से चलो, सब लोग गुड़गांव लूटने के लिए आ रहे हो, कोई काम नहीं तुम्हारा, बुरा हाल करके आप लोगों ने इस गुड़गांव का। तो सुना अपने मंत्री राव नरबीर सिंह को, जिन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद गुड़गांव के अंदर अधिकारियों की पहली मीटिंग ली, और पहली मीटिंग के अंदर ही राव नरबीर सिंह के तेवर, राव नरबीर सिंह का गुस्सा, राव नरबीर सिंह की वाणी आपने देख ही ली होगी कि किस तरीके से उन्होंने पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को जमकर धो डाला। राव नरबीर सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक शब्दों में सभी अधिकारियों को, पूरे प्रशासन को जो वहां बैठे नजर आ रहे हैं, कह दिया कि अपने आकाओं से बात कर लेना, दिवाली तक का समय है और उसके बाद किसी को नहीं छोड़ूंगा। राव नरबीर सिंह से बचाने वाला धरती पर कोई भी इंसान नहीं है। इसके साथ ही राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को यह भी कह दिया कि बहुत चल लिया, अब पैसा नहीं चलेगा, रिश्वत नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, पैसे भी वसूलूंगा और अधिकारियों को अंदर भी करवाऊंगा। और अगर किसी भी अधिकारी की मेरे पास शिकायत आ गई, जनता ने अगर किसी भी अधिकारी को लेकर यह बता दिया कि यह अधिकारी इस तरीके से, गलत तरीके से काम कर रहा है, फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, तो मुझसे बुरा किसी को मत समझना। या तो राव नरबीर सिंह मंत्री ही रहेगा या फिर भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारी और काम ना करने वाली अधिकारी ही रहेंगे। यानी कि स्पष्ट शब्दों में राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि वो ढुलमुल रवैया, वो भ्रष्टाचार और वो भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्तता अब नहीं चलेगी जो अब तक चल रही थी। राव नरबीर सिंह किसी को बख्शने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। इसे साफ पता चलता है कि नायब सैनी की सरकार शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ नायब सिंह सैनी ने 24,000 सरकारी नौकरियां एक साथ देकर शपथ ग्रहण वाले दिन ही 24,000 घरों के अंदर उजाला कर डाला। और आज हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नायब सैनी की पहली कलम से मिली 24,000 नौकरियों का ही हो रहा है। चारों तरफ इसी बात का जिक्र है, बोलबाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चुपके से नायब सैनी के नई कैबिनेट भी एक्शन मोड में है, फुल जोश में है, और पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से धमकी दे डाली है, धमका दिया है, चेतावनी दे दी है कि काम करना पड़ेगा, डंके की चोट पर करना पड़ेगा। और अगर कोई काम नहीं करता है, अगर किसी की शिकायत आती है, कोई पैसे मांगता है, कोई भ्रष्टाचार करता है,
तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह सरकार इस बार किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि इसका एक छोटा सा नमूना चुनाव से ठीक बाद भी देखने को मिला था, और जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसी दिन जीतने वाले विधायकों ने, भाजपा विधायकों ने स्पष्ट तौर पर यह चेतावनी अधिकारियों को दे दी थी कि जिन अधिकारियों ने जमकर विपक्ष का साथ दिया है, चुनाव के अंदर भाजपा का विरोध किया है, चुनाव के अंदर बीजेपी की खिलाफत की है, बीजेपी के वोट काटने का काम किया, और जो अधिकारी जनता की सुनवाई नहीं कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी खैर नहीं है। यह बात भाजपा के कई विधायकों के मुख से सुनी गई थी। लेकिन अब उनमें से कई विधायक मंत्री बन चुके हैं, और मंत्री बनने के बाद किस तरीके से उनके तीखे तेवर, तलख तेवर देखने को मिल रहे हैं, और अधिकारियों को किस तरीके से सीधे तौर पर चेतावनी दी जा रही है, वो भी पहली ही मीटिंग में उसका नमूना राव नरबीर सिंह के रूप में आपने देख भी लिया। राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि गुड़गांव के अंदर जो अब तक चला है वो अब आगे नहीं चलेगा। या तो गुड़गांव जिले के अंदर और हरियाणा प्रदेश में काम ना करने वाले और भ्रष्ट अधिकारी ही रहेंगे, या फिर मंत्री राव नरबीर सिंह ही रहेगा। और अगर किसी की शिकायत आती है तो उन्होंने कहा कि मुझसे बुरा किसी को मत समझना, मुझसे बचाने वाला धरती पर कोई नहीं मिलेगा। अब देखने वाली बात रहेगी कि राव नरबीर सिंह जिस एक्शन में पहली मीटिंग में नजर आ रहे हैं, जो उनके तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्या ये तेवर आने वाले 5 साल तक यूं ही बरकरार रहेंगे? क्या जिस तरीके से राव नरबीर सिंह ने चेतावनी दी उसी तरीके से वो भ्रष्ट अधिकारियों पर, काम ना करने वाले अधिकारियों पर गाज भी गिराएंगे, कार्रवाई भी करेंगे, या फिर सिर्फ बातें ही करते रहेंगे? आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? जिस तरीके से लगातार नायब सैनी की सरकार शपथ ग्रहण के बाद ही एक्शन मोड में नजर आ रही है, हर वर्ग को साथ लेकर हर वर्ग को साधने का काम किया जा रहा है, हर समस्या के निपटारे को लेकर अभी से जो है सरकार पूरे जोश खरोश के साथ जुट चुकी है, मैदान में उतर चुकी है, और अधिकारियों को जो जनता की सुनवाई नहीं करते, जो लोगों को चक्कर कटवाते हैं, जो लोगों का काम अटकाते हैं और जो पैसे मांगते हैं, उनको भी अब टोटे होने वाले हैं, उन अधिकारियों पर भी अब एक्शन होने वाला है। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के सिपाही तैनात हो चुके हैं और फुल मूड में, फुल गुस्से में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी बीते दिन आपने पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी को सुना होगा, हरियाणा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री को सुना होगा, जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात बोल दी थी कि अधिकारी और अपराधी अब सुधर जाएं, अपराधी हरियाणा प्रदेश छोड़ दें और अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो हम सुधार देंगे। और उसके बाद अब नायब सैनी के सिपाहियों का इस तरीके से एक्शन मोड में नजर आना, तीखे तेवर दिखाना, यह दर्शाता है कि सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सरकार अधिकारियों को भी लपेटेगी तो साथ ही पैसे मांगने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले और अपराध करने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में अपनी राय जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।